नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 27 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि 27 जून 2022 के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिए हैं, सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की ये वीडियो, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आज का, नोट कीजिए। हाल ही में दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला और सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर किसे घोषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है ओसेनिक सिटी, बी है ओशियन सिटी, सी है ओशियनो सिटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओशियनिक्स सिटी। कौन सी? ओशियनिक्स, ठीक है। ओशियनिक्स, ओशियनिक्स, ओ सी ई ए एन आई एक्स सी, एन आई एक्स सी आई टी वाई, ठीक। ओ सी ई ए एन आई एक्स, ओशियनिक्स सिटी। ये जो सिटी है, ये ध्यान रखिएगा कहां पर है? दक्षिण कोरिया में है। कहां पर है? दक्षिण कोरिया में है। और ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर है। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर है ओसेनेक्स सिटी, ठीक है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा और एक तरह से दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। बढ़ते हैं आगे, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। इसे दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े बुसान के तट पर, कहां पर है ये भी याद रखिएगा, बुसान के तट पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। बुसान के तट पर स्थापित किया जा रहा है और निर्माण प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये अगले साल से निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। याद रखिएगा, इसका कहां पर स्थित है, किस देश में है? दक्षिण कोरिया में है और बुसान के तट पर, दूसरे सबसे बड़े बुसान के तट पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और निर्माण प्रक्रिया अगले वर्ष से स्टार्ट होगी, ठीक। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण कोरिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे को दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर बात किस कर रहे हैं हम लोग? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। नोट कीजिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण कोरिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे को दिया गया? कौन सा हवाई अड्डा है जिसे ये खिताब दिया गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स का, ठीक है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, सी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2000 अड्डे को 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड का खिताब मिला है। आपको याद रखना है कहां पर है? बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट, ठीक है, अवार्ड का खिताब दिया गया है, ठीक। इतना फैक्ट आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए। हाल ही में चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लिस्क्रोपस, क्या है? ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस, ठीक है, ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर नोट है, ठीक है। मैंने दोनों में नोट किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस, ठीक। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे या इंग्लिश में आप एग्जाम देंगे तो वहां पर स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि खोज किस राज्य में की गई? ये एक चमगादड़ की नई प्रजाति है, ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस, और ये अभी किस राज्य में खोजी गई है? किस राज्य में खोजी गई है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अभी मैं इसको एक ट्रिक से बता दे रहा हूं। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है मेघालय, ठीक है। क्या है?
मेघालय है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेघालय है। आपने देखा होगा ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस, ठीक है, मेघालयनस, मेघालयनस, ये जो आपको मेघालयनस दिख रहा है ना, ये मेघालयनस, यहीं से मेघालय, मेघालय निकल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेघालय, मेघालयनस से ही समझ जाइएगा कि ये जो चमगादड़ की नई प्रजाति है कहाँ खोजी गई है, मेघालय में। कहां पर खोजी गई है, मेघालय में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चमगादड़ की एक नई प्रजाति है। ठीक है, और ये मेघालय में खोजी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ इसके जो भी नागालैंड है, ठीक है, जैसे नागालैंड की राजधानी, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, कर्नाटक की बेंगलुरु, ठीक है, नागालैंड की कोहिमा। इस तरह से जो भी आपको राज्य मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हुए आप उनको कनेक्ट करते हुए पढ़िए। जैसे एक राज्य दिखा, तो राज्य से जो भी उसकी राजधानी होगी, ठीक है, वो आपको तुरंत रिवाइज करना है। इससे आपका जो जीके और जीएस का पोर्शन है वो भी कवर होता चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न नोट कीजिए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया। ठीक है, आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक तो उद्घाटन किसने किया, दूसरी चीज ये कि ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक का आंसर तो यहीं पर मिल जा रहा है कि सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। दूसरा आंसर आपको ये बताना है कि किसने इसका उद्घाटन किया। तो ऑप्शन ए है पीएम मोदी, बी है अमित शाह, सी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, और डी है राजनाथ सिंह जी। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, इन्होंने इन्होंने इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको तैयार रखना है। और कहां पर किया, नई दिल्ली में किया। ठीक है, आपको इनका नाम तो याद ही रखना है, साथ ही कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, किस मंत्रालय के ये मंत्री हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, तो इतना आपको फैक्ट याद रखना है क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। कहां पर किया, नई दिल्ली में किया। दो प्रश्न बने, साथ ही साथ आपको यह भी पूछा जाए कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022, या यूं कहें कि 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की, आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन ए है WHO, बी है IMF, सी है WTO और डी है UNHCR। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है UNHCR। क्या होगा, UNHCR। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ठीक है, 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट UNHCR ने जारी किया, UNHCR ने जारी किया। और आपको इससे रिलेटेड फैक्ट भी याद रखना है। क्यों, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर से करीब कितने, ध्यान रखिएगा, दुनिया भर से करीब 10 करोड़ लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की रिपोर्ट है कि लगभग दुनिया भर से, दुनिया भर की रिपोर्ट है। ठीक है, दुनिया, पूरी दुनिया से इन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि लगभग करीब 10 करोड़ लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका कारण क्या है, कारण है खाद्य असुरक्षा। ठीक है, खाद्य असुरक्षा। यूक्रेन में अभी सभी को पता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। यूक्रेन में युद्ध, जलवायु संकट, ठीक है, अगर कहीं और की बात करते हैं तो हो सकता है वहां पर जलवायु संकट हुआ हो। अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियां, और अफगानिस्तान के बारे में पता ही है पिछले साल। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी
प्रमुख कारण है उनकी वजह से लगभग पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। 10 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी किया? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी हिंदी और यूएनएचसीआर। ठीक है, 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट यूएनएचसीआर ने जारी की है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष, नोट कीजिएगा, किस संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई अधिसूचित करता है? ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। दूसरा है नीति आयोग, सी है ऑप्शन, नोट कीजिएगा इसका, रिजर्व बैंक। और डी है वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, यानी ए ऑप्शन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में लागत मुद्रा स्फीति, ठीक है, सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई अधिसूचित, ठीक है, करता है प्रतिवर्ष, और किया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं जरा, नीति आयोग क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म देखिए, इंग्लिश में NITI लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में भी आपको याद रखना है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या याद रखेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और आपको इसकी जो स्थापना दिवस है, स्थापना कब हुई है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, ये भी आपको याद रखना है। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आपको याद रखना है सुमन के बेरी जी हैं। कौन है? सुमन के बेरी जी हैं इसके अध्यक्ष। अमिताभ कांत क्या है? सीईओ हैं। सीईओ अगर पूछे जाए नीति आयोग के सीईओ, तो सीईओ बताइएगा अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। नोट कर लीजिए, अमिताभ कांत। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना, सीईओ अमिताभ कांत हैं। और अध्यक्ष याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी। ठीक, तो याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं PM जी। ठीक है, PM साहब। तो इसके अध्यक्ष भी याद रखिएगा। ऊपर शायद मैंने अध्यक्ष बोल दिया, सुमन के बेरी, सॉरी, उपाध्यक्ष हैं। सुमन के बेरी जी उपाध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, सुमन के बेरी जी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर मैंने अध्यक्ष बोल दिया हो तो वहां पर उपाध्यक्ष रखिएगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी। सुमन के बेरी जी उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, गलती से अगर अध्यक्ष निकल गया हो तो वहां पर उपाध्यक्ष नोट कीजिएगा। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। ठीक है, और अध्यक्ष PM श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, इतना फैक्ट आपको नीति आयोग से याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थापना कब? 1 जनवरी 2015। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर हिंदी में आ जाता है ना इसका पूरा नाम, तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो गलती नहीं करना है एग्जाम में, आपको पूरी तरह से तैयार रखना है, चाहे हिंदी में प्रश्न पूछा जाए या इंग्लिश में पूछा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर नोट कीजिए, 7वां नंबर। तो देखिएगा, वर्ष 2022 में SCORATS अर्थात SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी किसने की? ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ष 2022 में SCORATS अर्थात SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है जापान और डी है आपका चीन। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा। क्या होगा? भारत होगा। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, भारत। यानी कि SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी किसने की? तो अपने देश भारत ने की है, अपने देश भारत ने की है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8th नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, किस राज्य ने?
तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा एक जो है कभी कभी जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है वो छिपी होती है, ठीक है। तो आपको प्रश्न कई बार आपको ध्यान से पढ़ने हैं, वहाँ से भी कोई ना कोई एक आंसर निकल आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है, केवल आंसर पर ही ध्यान नहीं देना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन केरल, ठीक है। देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान की बात कर रहे हैं, एशिया में प्रथम स्थान, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा करके पूछ सकते हैं कि केरल का एशिया में कौन सा स्थान है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रश्न भी आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न से भी कभी कभी आंसर निकल आते हैं, ठीक है। अभी अगर यही पूछ लिया जाए कि केरल का एशिया में कौन सा स्थान है, ठीक है, तब वहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। लेकिन अभी पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य में, अपने देश के किस राज्य ने, ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसकी बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात कर रहे हैं एशिया की, कहाँ की बात कर रहे हैं, नोट कीजिए, एशिया की। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, यानी पूरे विश्व की बात करें, तब केरल का कौन सा राज्य है, तो नोट कीजिए, केरल का कौन सा स्थान है, सॉरी, केरल का कौन सा स्थान है, थोड़ा जल्दी बोल गए, केरल का कौन सा स्थान है, केरल तो खुद ही एक राज्य है, ठीक है। केरल का कौन सा स्थान, तो नोट कीजिए, वैश्विक रैंकिंग में केरल राज्य को वैश्विक रैंकिंग में, नोट कीजिए, चौथा स्थान मिला है भैया, ठीक है। केरल राज्य को वैश्विक रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान। इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है, ठीक। किसने इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है, ठीक। ये जो भी है, जितना भी है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। केरल की अगर एशिया में बात करें तो प्रथम स्थान, और वैश्विक रैंकिंग में बात करें तो चतुर्थ स्थान है, यानी फोर्थ स्थान, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 9 नंबर नोट कीजिए। हाल ही में किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है, पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। और गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। और साथ ही आपको विधानसभा की सीटें याद रखनी है, 403 है, 403 विधानसभा की सीटें 403 है। लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की है, नोट कीजिए, लोकसभा की है 80, ठीक है। विधानसभा की 403 नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये था 9 नंबर, और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने, नोट कीजिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत, कौन से? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 10वां नंबर नोट कीजिए। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 35, बी है 36, सी है 37 और डी है 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 37, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है? 37 है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 37 है। साथ ही साथ अन्य देशों की बात करें तो शीर्ष स्थान में देखें तो डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, यानी शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। नीदरलैंड दूसरे स्थान पर आ चुका है। इससे पहले पिछले वर्ष नीदरलैंड पहले स्थान पर था, याद रखिएगा। तो ये 2022 की बात कर रहे हैं, 21 में अगर बात करें तो नीदरलैंड पहले स्थान पर था, ठीक है। डेनमार्क इस वर्ष शीर्ष स्थान पर है। कौन जारी करता है? प्रबंधन विकास संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है।
तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, फैक्ट के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, फैक्ट के साथ डिस्कस किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट थे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने सारे का सारा करंट अफेयर की इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।